इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में और पुरोला में हाल ही में जो 26 मई को एक लव जिहाद जैसा प्रकरण उभर कर के सामने आया, उसकी आंच जिला मुख्यालय सहित जो तमाम उत्तरकाशी जिले के 6 विकास खंड हैं उसमें देखने को मिल रही है, जहां जो समुदाय विशेष के व्यापारी हैं उनके द्वारा जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि 11 दुकानदारों के द्वारा दुकानों को छोड़ दिया गया है और अभी भी भय का माहौल है। उसके साथ ही जो पुलिस महकमा है और स्थानीय प्रशासन है वो शांति व्यवस्था बहाल करने की जुगत में लगा है। हर थाना क्षेत्र में जो है पीस मीटिंग की जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। लेकिन उसके बाद भी जो स्थानीय लोगों में, स्थानीय व्यापारियों में जो आक्रोश है वो देखते ही बनता है। अभी उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में जो यहाँ के व्यापार मंडल और स्थानीय लोग जो है इनके साथ हम मौजूद हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे इनकी जवानी आखिर वास्तविकता है क्या। सर क्या नाम है आपका? मेरा अजय प्रकाश बडोला। बटोला साहब, अगर 45 साल पहले की बात करें तो उस समय जो समुदाय विशेष के लोग थे उनकी जनसंख्या क्या रही होगी, वर्तमान में क्या आप मान करके चल रहे हैं? यहाँ पे जो सन 60 से पहले जो लोग थे लगभग यहाँ पे मुश्किल से 3-4 परिवार यहाँ पे रहते थे। वो सभी प्रकार का हमारे स्थानीय लोगों के साथ सहयोग करते थे। जो पुराने लोग थे हमारे साथ रामलीलाओं में भी जुड़े थे, धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़े थे। वर्तमान में जो ये परिस्थिति पैदा हुई है कि जो लोग यहाँ पे नए नए बाहर से जो लोग आ रहे हो, यहाँ पे स्थानीय लोगों के लव जिहाद, लैंड जिहाद की जो घटनाओं के लिए उनका एक सोची सारी जो उनके योजना के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, इसी का ये कारण है जो आज बड़कोट में स्थानीय पुराने लोगों को भी आज वहाँ से बड़कोट छोड़ना जा रहे हैं। अगर यही घटना घटती रही तो आगे ये आक्रोश और भी लोगों पे बढ़ रहा है। मेरा अच्छा, एक आप बात कर रहे थे कि काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता था, समुदाय विशेष के लोग आपकी रामलीलाओं में भी शिरकत करते थे, तो अचानक से आपके अंदर नाराजगी क्यों प्रकट हुई? नाराजी जो हमारे यहाँ पे जो नए नए विशेष समुदाय के बच्चे आ रहे हैं उनका एक सोची समझी चाल है कि यहाँ की भोली भाली बहनों से हिंदू बन के लव जिहाद करे, हिंदू नाम से अपनी दुकानें रह रहे, कोई विश्वनाथ के नाम से, कोई किसी नाम से। तो ये उनकी जो एक चाल है, इसके कारण जो पुराने यहाँ पे हमारे साथ रहते थे, जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ मुस्लिम भाई रहते थे, आज उन लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर गलती करे कोई भरे कोई वाली बात है। सर क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र सिंह गंगाड़ी जी, आप भी व्यापार मंडल से? व्यापार मंडल से मैं भी अच्छा हूँ। सर, एक चीज जैसा कि बटोला जी ने बताया, सौहार्दपूर्ण वातावरण था, अचानक से आपके मन में जो है उनके प्रति एक असंतोष की भावना। सर ये पहली बात तो ये है कि आज से जो हमारे बडोला साहब ने जो बताया था कि सन 60 से पहले जो यहाँ पर जो विशेष समुदाय वाले परिवार थे वो 3-4 परिवार थे, लेकिन उसके बाद अभी पिछले मेरे ख्याल से 8-10 सालों से यहाँ पर एकदम एक क्या बोले इसको, ये कह सकते हैं कि एकदम से बाढ़ सी आ गई है और हर छोटे बड़े काम सिर्फ एक बहाना है, लेकिन इनका जो मकसद है या हम ये कह सकते हैं इनका जो विशेष मकसद है वो कुछ और है। और उससे यहाँ पर स्थानीय लोगों जो ये गांव में जा रहे हैं बिना उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये गांव-गांव में घुस रहे हैं, वहाँ पर ये लोगों से जान पहचान कर रहे हैं और वहाँ पे माँ बेटियां हमारी बहनों को इनको बहला फुसला कर ये कभी उनके साथ कोई मतलब कुछ भी अनैतिक नहीं, व्यापार करना तो संवैधानिक अधिकार है, तो व्यापार से स्थानीय व्यापारियों को क्या नुकसान? स्थानीय व्यापारियों को सर ये नुकसान है कि जैसे अब हमारे ये छोटे मोटे जो काम है, जैसे वो टेलरिंग का काम हो या नाई का फड़ का हो, कोई भी काम हो, सब्जी का काम हो, सारे इन्होंने अपने उसमें ले लिया है और हमारे जो स्थानीय युवा है उनको ये काम नहीं करने देते। ये सच बात है। हमें आप आज की डेट में आप सब्जी मंडी में जाइए या बस स्टैंड में ठेलियों में जाइए, हमारा लोग अगर कोई खड़ा होता है उसको जो लोकल उसको ये खड़ा नहीं होने देते। चलिए सर, आपका क्या नाम है? मैं मनमोहन थलवाल, सचिव व्यापार मंडल हूँ। थलवाल जी, ये लोग जो समुदाय विशेष के हैं व्यापार कर रहे हैं यहाँ, लेकिन नाराजगी आपकी है। देखिए, हमारे जो पुराने लोग हैं उनसे हमारी बिल्कुल नाराजगी नहीं है, क्योंकि उनसे हमारे अच्छे संबंध रह चुके हैं। जो हमारे त्योहारों में उनका आना जाना। लेकिन जो है, मैं अब एक मुख्यतः आपको एक चीज़ बता दूँ कि उत्तरकाशी में जो आबादी इन लोगों की बड़ी है, एक तो जो नाई के काम करने वाले उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एक आपके जो लेडी टेलर है, ये मुझे लग रहा है कि 90% केवल विशेष समुदाय के लोग ही इस काम को कर रहे हैं। और यहीं से शुरुआत जो ये लव जिहाद की जो शुरुआत हो रही है, ये लेडीज टेलर की, जो मेरा मानना है कि लेडीज टेलर से ही हो रही है, क्योंकि वो अपना फ़ोन नंबर दुकानदार को, मास्टर को इस एवज में देती है कि मेरा सूट या मेरा जो भी मेरे वस्त्र हैं वो अगर जल्दी सिल जाएँ तो आप मुझे
कॉल करें और मैं तत्काल उसको अपने कपड़े लेने आऊँ। और ये क्या करते हैं कि जो मास्टर जो होता है वो उसके पास वो नंबर अवेलेबल हो जाता है, उनकी जो पर्ची कटती है उसमें नंबर अवेलेबल, और जो उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उस नंबर से जो है उनको फिर अलग अलग। मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा, ये बड़ा चौंका देने वाला विषय है और सोचनीय विषय भी है कि जो टेलरिंग के लिए यानी कि अपने कपड़े सिलवाने के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया, महिलाएं जो आती हैं वो अपना नंबर दे जाती हैं कि आप इस पर संपर्क करके हमें बताएं कि कब हमारे वस्त्र तैयार हो गए, कब हम आए। तो उसका मिसयूज भी किया जाता है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। अध्यक्ष साहब, अचानक से बाढ़ सी आ गई ये इस प्रकार की घटनाओं की क्या कुछ है, एक बार दर्शक जानना चाहेंगे कितनी घटनाएं होगी? सर, आप इससे पहले हमारे महामंत्री जी और अन्य लोगों ने भी कहा है, हमारे कोई जो पुराने लोग उनसे इसलिए दुश्मनी नहीं हो, चलो कभी हमसे पहले वो बहुत लोग पहले आए थे, उनसे हमारी कोई दुश्मनी, हमारी दुश्मनी अभी जो दिन पर दिन आई घटना घट रही है। और हो क्या रहा है कि हमारे पास कमी नहीं, टेलरों की नहीं है, ना बाकी की कमी है, ना किसी चीज की कमी। हो क्या रहा है कि जो दुकान हमारी 500 रुपये में, जो 500 रुपये में किराया मिलते थे, उसका किराया आज की डेट में इन्होंने 10,000 20,000, क्योंकि इनको कहाँ से फंडिंग में इस बात से नाराज हुई, फंडिंग कहाँ से मिलती, क्या मिलती, इन्होंने इतना ज्यादा कर दिया कि 20,000 रुपये किराया। अभी यहाँ पे सील की दुकान लगी, उसका दुकान का किराया हम 2,000 रुपये नहीं दे पा रहे हो, 50,000 रुपये किराया दे रहे। तो सबसे ज्यादा फेरी के नाम से आ रहे, एक आदमी आ रहा है 20 आदमी को ला रहा है। हमारा इसलिए आक्रोश है। हम अभी भी जो हमारे विचार पुराने मुस्लिम हैं उनसे भी आग्रह है और उनको हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर आपने इस तरह की हरकतें और इस तरह के लोगों को अपनी आश्रय दी तो आप भी इस लायक नहीं छोड़ेंगे हम। मैं तो सीधा स्पष्ट कह रहा हूँ। अब कुल कितनी घटनाएं जिले में हुई होगी ऐसी? जिले में आए दिन बढ़ रही है घटनाएं, तो बढ़ रही है। अभी 1-1.5 साल पहले यहाँ पे कोई यहीं पे सब्जी मंडी में यहीं पे कोई छोटी बच्ची को हमने उस समय इनको ठेले वालों को भगाया था, क्योंकि ठेले के नाम पे क्या हो रहा है कि कुछ तो नगर पालिका गलती है। आए दिन एक हमारा यहाँ पे रामलीला मैदान है, वो खुला छोड़ा, उसमें क्या हो जो चाहता वो आता है। आपने बड़कोट से सुना होगा, अभी पुरला से भगा, लेकिन सब लोग शरण यहाँ ले रहे हैं। हमने उत्तरकाशी में भी अभी जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे एक प्रकरण आप भी पकड़ के लाए थे? बिल्कुल पकड़ के लाए थे। वो कोई देखो, आप कह रहे हैं कि अब हम सब मुस्लिम होने कैसे थे, लेकिन वो देखो हमने बस अड्डे में गए थे, कोई नेपाली मूल की लेडीज उन्होंने लाई थी, तो हमें सूचना मिली जैसे, तो हम दुकानदार बस अड्डे गए तो खाना खा रहे थे। तो जब हमने उस मुस्लिम से पूछा, कह रहे नहीं जी ये तो मेरी घरवाली है। थोड़ी देर बाद उसने कहा मेरी दोस्त की घरवाली है। कभी उसने कुछ कहा, फिर पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस आया, कुछ लेडीज कुछ और बोली, बाद में पता चला कि उसने ऋषिकेश रहता था, वो कहाँ कंडीसोर में। कुल मिलाकर के 26 मई जो पुरुला में जो ये मुद्दा उठा, उसके कुछ दिनों के बाद ही आराकोट में दूसरा प्रकरण सामने आया और फिर उसके बाद उत्तरकाशी में भी जो है एक प्रकरण ये सामने आ गया। तो कुल हालांकि उसे लव जिहाद का नाम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश जरूर देखने को मिला। एक और व्यक्ति हमारे साथ थे, आप कुछ बता रहे थे, आप क्या बता रहे थे अभी? क्या सर, कल आज जैसे मैं गांव में रहता हूं, मैं गांव से आ रहा था, तो वहां पे मतलब 2-3-4 लोग आए थे, अपनी गाड़ी लेके आ रहे थे और टब उसमें भरे हुए थे और बता रहे थे कि हमने मतलब हम बहुत पुराने यहाँ, और मैं उनको भगाना चाहता गाँव से, और मेरे पास आधार कार्ड है और मतलब वो और कुछ नहीं मिला उनके पास मेरे। कुल मिलाकर के ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड से है, इनका ये कहना है कि बेतहाशा जो समुदाय विशेष की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो चिंता का विषय बनता चला जा रहा है और इसी वजह से यहाँ के लोग भी आक्रोशित है। हालांकि सभी को संवैधानिक अधिकार है, भारत के किसी भी कोने में जाकर के व्यवसाय कर सकता है, लेकिन अशांति का माहौल, असुरक्षा का माहौल अगर समुदाय विशेष के द्वारा अगर क्षेत्र में पनपे तो उससे जो है आक्रोश होना लाजमी भी है। जनसंख्या की आंकड़ों की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तरकाशी पूरे जिले में समुदाय विशेष यानी कि मुस्लिम समुदाय की जो जनसंख्या थी 3,554 थी, लेकिन विभिन्न जो सूत्रों के माध्यम से जो आंकड़े उभर करके सामने आए, हालांकि 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, उसके मुताबिक 6500 से 7,000 मुस्लिमों की संख्या मात्र 12 साल में बढ़ चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं एक डेमोग्राफी चेंज का उदाहरण बन रहा है। स्थानीय प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग इस मामले को किस तरीके से सुलझाते हैं? ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी।